नमस्कार दोस्तों, इंडियाज़ अफेयर्स बाय दिवस द्विवेदी चैनल के वर्चस्व प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम उत्तराखंड पीएससी यूके पीएससी के 2025 के एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर हम करंट अफेयर्स देख रहे हैं। और हमने उल्टा देखते हुए, मतलब मई हमने देखा, फिर अप्रैल देखा, मार्च देखा, फरवरी देखा, अब जनवरी पे हम बात करेंगे। जनवरी में जो पहला प्रश्न है इंपॉर्टेंट, वो चर्चा में क्या था, उत्तराखंड में वनाग्नि नियंत्रण के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है। इस संबंध में जो सही आंसर होगा, ड्रोन निगरानी व रियल टाइम डाटा विश्लेषण का उपयोग यहाँ पे किया जा रहा है। साथ ही यहाँ पर यूएनडीपी के द्वारा एक प्रोजेक्ट को मदद दी जा रही है। तो एक प्रोजेक्ट चलता है जिसके बारे में आपको पता होगा, वन अग्नि मित्र, जिसका पर्पज़ यही कि जो भी जंगल में वन आग की समस्या हो रही है उससे निपटना। इसके अलावा इसके संबंध में उच्च रेजोल्यूशन जो उपग्रह इमेजरी है उसका भी उपयोग किया जाता है, मैनुअल गश्त का भी उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से कई माध्यमों से जो वनाग्नि है उसको यहाँ पे देखा जाता है। दूसरा प्रश्न यहाँ बात करें, उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों में कितने नए खेल परिसरों का निर्माण किया जा रहा है। तो इसके संबंध में सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा 9। अगर हम बात करें देहरादून, हल्द्वानी, पिथौरागढ़ में प्रमुख निर्माण हो रहे हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड है उनको यहाँ पे ध्यान में रखा जा रहा है, खेलों का निर्माण हो रहा है। प्रारंभ में अगर हम बात करें तो 5 परिसरों की बात हुई थी, लेकिन बाद में इसका दायरा बढ़ा दिया गया और बाद में 7 अब 9 मंजूर हो गए हैं। हालांकि अगर आप देखेंगे 11 की भी बात है, लेकिन 9 का यहाँ पे काम किया जाए, क्योंकि 11 में बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग वगैरह का इशू आ रहा है। इस संबंध में यहाँ पे 9 का ही यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होगा, 9 होगा। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की गई है। तो इसका सही आंसर होगा सी, यूसीसी सजेशन पोर्टल की शुरुआत यहाँ पे उत्तराखंड सरकार द्वारा की गई है। यहाँ पे पर्पज़ ये है कि नागरिकों से सुझाव लेना खासतौर पे, और इसकी अंतिम तिथि कब तक है, 30 अप्रैल 2025 तक है। भारत में पहली बार कोई राज्य है जो इस तरह की पहल यहाँ पे कर रहा है। यह नाम कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दिखा था, लेकिन आधिकारिक नहीं है यूसीसी उत्तराखंड, जिसे कई बार डाउट में बोला जाता है कि यूसीसी उत्तराखंड है, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा, यूसीसी सजेशन पोर्टल। इसके अलावा प्रश्न क्रमांक 4 बात कर रहा है, एशियन वाटर वर्ड जनगणना 2025 में उत्तराखंड के कितने जलाशयों को शामिल किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा बी। अगर हम बात करें, उत्तराखंड के प्रमुख 15 जलाशयों पक्षियों की गणना हुई है। और जो ये गणना है, अगर आप देखोगे, वेटलैंड इंटरनेशनल नामक संस्थान है, वेटलैंड इंटरनेशनल नामक जो संस्थान है उसकी देखरेख में इस जनगणना का आयोजन किया गया था। हालांकि 2022 की जनगणना में 12 जलाशय शामिल थे, लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे 15 जलाशय यहाँ पे शामिल हैं। अगले प्रश्न के बारे में बात करें, अगला प्रश्न बात करें, उत्तरकाशी भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल में कितनी मापी गई है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 4.5। तो अगर आप बात करें उत्तराखंड जो भूकंप जोन 4 में आता है, अगर आप बात करें ये वाला जो रीजन है एमपी का, भारत का ये वाला रीजन, अगर आप देखो भूकंप जोन 4 में आता है, जो खतरनाक श्रेणी के माने जाते हैं। तो यहाँ पे जो भूकंप की स्केल है वो 4.5 यहाँ पे मापा गया है। 4.5 बेसिकली यहाँ पे देखें तीव्रता में कंपन भी उत्पन्न करता है, नुकसान हालांकि कम होता है, लेकिन इस कैटेगरी में यह आता है। अगर हम बात करेंगे अगले प्रश्न की, अगले प्रश्न में क्या है, क्या पूछा गया है, उत्तराखंड में वनाग्नि नियंत्रण के लिए किस मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग यहाँ पे किया जा रहा है। तो वन अग्नि मित्र, जहाँ पे यूएनडीपी भी मदद कर रहा है, उसकी मदद से अगर आप देखेंगे वनाग्नि को नियंत्रण करने का यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है, जिसमें वन विभाग द्वारा विकसित ये मोबाइल एप्लीकेशन है, जो ग्रामीण वन कर्मियों को सभी को सूचना देता है इसके बारे में। साथ ही अगर आप देखोगे, फॉरेस्ट वॉच एक एनजीओ आधारित रिपोर्टिंग टूल है, वो वनाग्नि से सीधे नहीं जुड़ा है, लेकिन अगर आप यह भी कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे एक तरह से मदद करता है, लेकिन वनाग्नि जो कार्यक्रम है उससे यहाँ पे नहीं जुड़ा है। अग्निरक्षक भी अगर आप देखोगे तो अग्निरक्षक के बारे में आप जानो तो प्रायोगिक मोबाइल सिस्टम के तौर पर प्रस्तावित है, परंतु इसे लागू नहीं किया गया है। पहले सोचा गया था कि इसे लागू किया जाएगा, लेकिन इसे लागू नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा फायर जो अलर्ट है, फायर अलर्ट के बारे में देखो तो फायर अलर्ट निजी एप्लीकेशन प्रयोग में है, ये आधिकारिक रूप से नहीं है। इसका उपयोग शहरी क्षेत्रों में होता है, ना कि जो जंगल की आग के संदर्भ में। 38वें राष्ट्रीय खेल के लिए उत्तराखंड सरकार ने कितनी राशि का बजट आवंटित किया। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा 900 करोड़ रुपये का यहाँ पर बजट आमंत्रित किया गया है, जहाँ पे खेल स्टेडियम, हॉस्टल, उपकरण या बुनियादी ढांचे के संबंध में ये पैसे का निवेश यहाँ पर किया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 बात कर रहा है, समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने इसकी अध्यक्षता की है। इस समिति का कार्य क्या है कि यूसीसी के संबंध में ड्राफ्ट बनाना, जन सुझाव एकत्रित करना, उसके बारे में रिपोर्ट करना, अन्य विकल्पों के बारे में अगर देखें तो जो जस्टिस दीपक मिश्रा जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, लेकिन यूसीसी समिति से नहीं जुड़े हैं, उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में आपने सुना होगा, आर्टिकल 21 के संबंध में उन्होंने निर्णय दिए थे, समानता के अधिकार संबंध में उन्होंने कई निर्णय दिए थे। इसके अलावा जस्टिस मदन लोकुर के बारे में शायद आपने ना सुना हो, वर्तमान में यूसीसी में इनकी कोई भूमिका नहीं है। हालांकि ये भी पर्यावरण के संबंध में चर्चा में रहे, लोकुर कमेटी बनी थी इस संबंध में, लेकिन यहाँ पे इसका कोई यहाँ पे योगदान नहीं है।
प्रश्न क्रमांक 9 बात कर रहे हैं एशियन वाटर वर्ड जनगणना में 2025 में उत्तराखंड में सबसे अधिक पक्षियों की गणना किस जलाशय से प्राप्त हुई है? तो टिहरी जो जलाशय उससे यहाँ पे प्राप्त हुई। यहाँ पे पाया गया कि जो वेटलैंड में सबसे ज़्यादा जो माइग्रेट पक्षी हैं जो विभिन्न देशों से आते हैं, खासतौर पे रसिया वगैरह से जो माइग्रेशन होता है पक्षियों का अन्य जगहों से होता है, उनकी सबसे ज़्यादा संख्या यहाँ पे पाई गई है। और जलाशय काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल है यहाँ पे, ये भी एक कारण है। अगर हम बात करें जो नैनी झील है, यहाँ पे पक्षियों की उपस्थिति है, लेकिन यहाँ पे सीमित मात्रा में है। भीमताल में भी वही बात है कि यहाँ पे जो गणना उतनी अच्छी बेहतर नहीं हो पाई है। इस संबंध इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ए। अगला प्रश्न 10वां, उत्तरकाशी भूकंप के बाद कितने राहत शिविर स्थापित किए गए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा 2। तो उत्तरकाशी में जो भूकंप आया उसके बाद 10 राहत शिविर यहाँ पे स्थापित किए गए थे। इसके अलावा प्रश्न क्रमांक 11, उत्तराखंड में वनाग्नि नियंत्रण के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने तकनीकी सहायता दी है? तो UNDP ने यहाँ पे तकनीकी सहायता दी है। ठीक है। FAO के बारे में बात करें तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, वो खाद्य के संबंध में यहाँ पे सहायता देता है। WWF एक तरह से वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड संबंधित है। यूनेस्को, खासतौर पे आपको पता होगा यूनेस्को जो संगठन है वो जो एजुकेशन है, इसके अलावा जो सांस्कृतिक धरोहर है उसकी सुरक्षा के संबंध में यहाँ पे अपना योगदान देता है। तो इस संबंध में अन्य संगठन के बारे में ये चीज़ें हैं। इसके अलावा प्रश्न क्रमांक 12 बात करें 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजन के लिए उत्तराखंड के किस शहर को मुख्य स्थल के रूप में चुना गया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा देहरादून। देहरादून में राजीव गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है, वहाँ पर इसका समारोह का उद्घाटन भी हुआ और उसको यहाँ पे चुना गया है। हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार धार्मिक महत्व के कारण खेल आयोजन की प्राथमिकता में नहीं रहा है, सीधी सी बात है। और नैनीताल और ऋषिकेश भी इसका सही आंसर नहीं होगा। सही आंसर क्या होगा? देहरादून। प्रश्न क्रमांक 13, समान नागरिक संहिता पोर्टल पर सुझाव देने की अंतिम तिथि क्या है? तो इसके संबंध में सही आंसर होगा 30 अप्रैल 2025 इसकी अंतिम तिथि है। प्रश्न क्रमांक 14, एशियन वाटर बर्ड जनगणना 2025 में उत्तराखंड में कितनी पक्षी प्रजातियों की पहचान की गई है? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा 80। 80 में जो पक्षी इंपॉर्टेंट उसके बारे में आप देखो तो ग्रे हेरान पक्षी है, इसके अलावा कूट पक्षी है, कूट, इसके अलावा कॉमन टील पक्षी है। अब ये जो गणना है किसकी मदद से की गई? वेटलैंड इंटरनेशनल की मदद से यहाँ पे की गई है। वेटलैंड इंटरनेशनल की मदद से यहाँ पे की गई है। अगर हम बात करें यहाँ पर उत्तरकाशी भूकंप के बाद कितने घरों को आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पाया गया? तो 100 घरों को। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसके बारे में ज़्यादा खास नहीं है प्रश्न यहाँ पे। केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तराखंड किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा रुद्रप्रयाग। तो रुद्रप्रयाग में अगर आप देखोगे तो जो केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, अगर हम देखें केदारनाथ मंदिर के समीपवर्ती क्षेत्र में यह फैला हुआ है। इसके अलावा चमोली में अगर आप देखो, चमोली में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व चमोली में स्थित है। इसके अलावा पौड़ी गढ़वाल में, तो पौड़ी गढ़वाल में कोटदूर लंसडाउन क्षेत्र आता है, केदारनाथ यहाँ पे क्षेत्र नहीं आता। टिहरी गढ़वाल में नंदगांव टिहरी डैम प्रमुख है, यहाँ पर भी कोई अभ्यारण्य नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रुद्रप्रयाग में केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य और चमोली के पास नंदा देवी अभ्यारण्य है। प्रश्न क्रमांक 17, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य में पाया नहीं जाता? तो इसके संबंध में सही आंसर क्या होगा? इसके संबंध में सही आंसर होगा बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर जाहिर सी बात है बंगाल में पाया जाता है, तो यहाँ पे नहीं पाया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, बंगाल टाइगर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो केदारनाथ के जो वन्य जीव अभ्यारण्य उसमें आप कौन कौन से जीव पाए जाएंगे? तो स्नो लेपर्ड पाया जाएगा, हिम तेंदुआ जिसे कहा जाता है वो पाया जाएगा, ये हिमालयन ब्लैक बियर पाया जाएगा, ब्लैक बियर हिमालयन पाया जाएगा। इसके अलावा जो बंगाल टाइगर मैदानी दलदली इलाकों में आता है, पहाड़ी क्षेत्रों में यहाँ पे नहीं पाया जाता। और हिमालयन जो ब्लैक बक है, ब्लैक बक बियर है, केदारनाथ गोविंद गंगोत्री क्षेत्रों में पाया जाता है। और मानव संघर्ष के कारण ये काफ़ी मुद्दे में रहता है। एक यहाँ पे जाना मस्क हिरण ये क्या है? ये कस्तूरी मृग है, उत्तराखंड का राजकीय पशु है। कस्तूरी मृग राजकीय पशु है। ठीक है, ये उच्च हिमालय क्षेत्रों में यहाँ पे पाया जाता है। इसके अलावा स्नो लेपर्ड के बारे में थोड़ा सा जान लो कि इंडेंजर्ड है, IUCN की लिस्ट में इंडेंजर्ड है स्नो लेपर्ड यहाँ पर। प्रश्न क्रमांक 18, केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य कुल क्षेत्र कितना है? तो 975 किलोमीटर है इसका कुल क्षेत्र। इसके अलावा प्रश्न क्रमांक 19, उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत विवाह पंजीकरण किन कानूनों के तहत होगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ए, हिंदू विवाह अधिनियम, भारतीय क्रिश्चियन मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, इसके तहत होगा। हिंदू विवाह अधिनियम, मुस्लिम पर्सनल लॉ, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट UCC के तहत पर्सनल लॉ नहीं बल्कि कॉमन कानून का पालन होता है। अगर हम बात करें प्रश्न क्रमांक 20, उत्तराखंड के UCC नियमों के तहत विवाह पंजीकरण रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी किसकी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? राज्य विवाह पंजीकरण प्राधिकरण इसकी यहाँ पे जिम्मेदारी को डिजिटल और ऑफलाइन दोनों माध्यम से क्या करे? रिकॉर्ड यहाँ पे रखेगा। प्रश्न क्रमांक 21, उत्तराखंड में UCC के तहत विवाह पंजीकरण के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पुरुषों के लिए 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष। यह भारतीय केंद्रीय विवाह कानून के ही अनुरूप है। हालांकि
इसके अलावा अगर देखें तो बाल विवाह जो निषेध अधिनियम, उसके अनुसार पुरुषों की जो आयु 21 वर्ष न्यूनतम है, तो जो कानून बना था उसके तहत यहाँ पे है। हालांकि महिलाओं के संबंध में 21 वर्ष को रिकमेंड किया गया, लेकिन अभी इस तक पूरी तरह से यहाँ पे शामिल नहीं किया गया है। प्रश्न क्रमांक 22, केदारनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य संरक्षण कार्यक्रम का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र में फोकस नहीं है? इसका सही आंसर क्या होगा? गिव मी अ सेकंड। इसका सही आंसर क्या होगा? एशियाई शेरों का पुनः रीइंट्रोड्यूस करवाना। अगर हम बात करें एशियाई शेरों के बारे में तो ये गुजरात के पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसका कोई अभ्यारण्य से कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो क्लाइमेटिक सिचुएशन है वो अलग होती है और एशियाई शेरों के लिए रहने के लिए क्लाइमेटिक सिचुएशन अलग होती है। यहाँ पर आप देखो स्नो लेपर्ड है, वो अन्य जीव यहाँ पे पाए जाएंगे, लेकिन एशियाई शेर से इसका संबंध यहाँ पे नहीं है। प्रश्न क्रमांक 23, उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेल कब आयोजित किए गए थे? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा 2023। तो 2023 में उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की, और इसका जो मुख्य केंद्र कौन सा रहा? देहरादून इसके संबंध में मुख्य केंद्र रहा। अगले प्रश्न 24 के बारे में बात करें। उत्तराखंड सरकार ने कक्षा 10 के छात्रों के लिए कितने विषयों को अनिवार्य कर दिया है? तो कक्षा 10 के छात्रों को 10 विषयों को यहाँ पे अनिवार्य कर दिया है उत्तराखंड सरकार ने। यह पुरानी प्रणाली जो हुआ करती जिसमें 9 थे, उसको नए संशोधन से यहाँ पे बदला गया। इसका सही आंसर क्या होगा? 10। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत विवाह पंजीकरण के लिए किस तरह के नियम लागू किए गए हैं? तो इसके संबंध में आप देखो सख्त पंजीकरण संबंधी नियम यहाँ पे लागू किए गए हैं यहाँ पे विवाह के संबंध में यूनिफॉर्म सिविल कोड में। आगे प्रश्न की बात करें, प्रश्न क्रमांक 26, उत्तराखंड में जीएसटी पंजीकरण में कौन से व्यापारिक समूह को छूट दी गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ए, 50 लाख से कम कारोबारियों को यहाँ पे जिनका सालाना कम टर्नओवर है, उन्हें जीएसटी पंजीकरण से छूट दी गई। इसका पर्पज ये है कि व्यापार को सरल बनाया जाए, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जो उद्यमिता है उसको यहाँ पे प्रोत्साहन दिए जाने का पर्पज यहाँ पे सरकार का है। इसके अलावा कई जो एक जगह वहाँ पे 40 लाख से भी कम छूट का मामला है और 20 लाख का भी है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे 50 लाख इसका सही आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 27, 38वें राष्ट्रीय खेल उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने किस स्थान पर उद्घाटित किया? इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा इसका देहरादून। राजीव गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देहरादून में है, वहाँ पे कई राज्यों खिलाड़ी, केंद्रीय मंत्री वगैरह शामिल हुए और यहाँ पर इसका उद्घाटन यहाँ पे 38वें राष्ट्रीय खेल उद्घाटन यहाँ पे किया गया। प्रश्न क्रमांक 28, उत्तराखंड में सोप स्टोन खनन से संबंधित किस जिले का विवाद हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा, सही आंसर पौड़ी गढ़वाल। सोप स्टोन जिसे तलखा पत्थर कहा जाता है, इसके खनन में पर्यावरण नुकसान, जल स्रोतों पर प्रभाव पड़ रहा, तो स्थानीय लोगों ने क्या किया? विरोध किया और उच्च न्यायालय में इसके संबंध में याचिका दायर की गई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? पौड़ी गढ़वाल। प्रश्न क्रमांक 29, उत्तराखंड में भूस्खलन बांध की समस्या मुख्य रूप से किस क्षेत्र में अधिक देखी गई है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? गढ़वाल क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो समस्या है गढ़वाल क्षेत्र में देखी गई है। गढ़वाल में तीव्र ढलान वगैरह की जो समस्या इस संबंध में इसका सही आंसर क्या होगा? ए। उत्तराखंड के पहाड़ी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खतरा सबसे अधिक माना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तेजी से हो रही निर्माण कार्य को यहाँ पे क्या माना जाता है? सबसे खतरा माना जाता है। प्रश्न क्रमांक 31, देहरादून मसूरी ट्रैक का निरीक्षण मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने कब किया? तो इसका संबंध में सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा 2023 में। अगर आप देखेंगे इसका यहाँ पे निरीक्षण किया गया था मुख्यमंत्री द्वारा। प्रश्न क्रमांक 32, उत्तराखंड के प्रारंभिक परीक्षा में, तो ये वाला प्रश्न यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग आ गया है। प्रश्न क्रमांक 33, उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेल आयोजन की तैयारी के तहत किन आधारभूत ढांचों का विकास किया गया? तो खेल संबंध में जो आधारभूत ढांचे थे इनका विकास किया गया था, तो आपको पता है हमने इसके बारे में ऑलरेडी चर्चा कर ली है। प्रश्न क्रमांक 34, उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसके संबंध में सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा आपका बी, विवाह और परिवार से जुड़े मामले में समान लागू करना, ये यहाँ पे मुख्य उद्देश्य इसका, समान कानून लागू होने चाहिए। उत्तराखंड में सोप स्टोन खनन पर लगाई गई रोक का कारण क्या है? तो इसके संबंध में सही आंसर क्या होगा? पर्यावरण जो क्षति है उस ये इसका प्रमुख कारण है। सोप स्टोन खनन में जल स्रोतों का क्षरण होता है, जैव विविधता नुकसान में होती है, मिट्टी का भी खतरा होता है। इस संबंध जो स्थानीय जन विरोध था उस वजह से यहाँ पर क्या किया गया है? इसके खनन पर रोक लगाई गई है। प्रश्न क्रमांक 36, उत्तराखंड में भूस्खलन बांध की समस्या के समाधान के लिए किस प्रकार के उपाय किए जा रहे हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा बी, आपातकालीन निकासी योजना के उपाय यहाँ पे किए जा रहे हैं, जहाँ पे अर्ली वार्निंग सिस्टम है, इवैक्यूएशन प्लान, इस संबंध को इस सबको यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। प्रश्न क्रमांक 37, उत्तराखंड किस जिले में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया गया? तो आपको पता होना चाहिए, तो याद होगा देहरादून का राजीव गांधी जो स्टेडियम, वहाँ से इसका आयोजन किया गया। प्रश्न क्रमांक 38, उत्तराखंड की 10वीं कक्षा की शिक्षा में शामिल विषयों में कौन सा विषय नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा कृषि विज्ञान, इसका शामिल विषय नहीं है। 2023 में जो लागू किए गए पाठ्यक्रम में खेल शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, संस्कृति आदि जोड़े गए, लेकिन यह विषय यहाँ पे नहीं जोड़ा गया, कृषि विज्ञान।
प्रश्न क्रमांक 39, उत्तराखंड में जीएसटी पंजीकरण छूट कब तक लागू होगी? तो इसका सही आंसर होगा 1 वर्ष के लिए जीएसटी पंजीकरण छूट यहाँ पे लागू होगी। यहाँ पे पर्पज ये है कि राज्य सरकार के 40-50 लाख से कम टर्नओवर वाले जो व्यवसायी हैं उनको 1 वर्ष की छूट यहाँ पे दी गई है, ज़्यादा नहीं दी गई है। इसका उद्देश्य क्या था? कोविड-19 में अगर आप देखोगे उस समय पे लघु व्यापारियों को राहत देना, उस संबंध में इसको जीएसटी पंजीकरण छूट को यहाँ पे लागू किया गया था। और यहाँ पर अभी 1 वर्ष के लिए छूट के लिए दी गई है 50 लाख तक की सीमा को ध्यान में रखते हुए। उत्तराखंड के 38वें राष्ट्रीय खेलों में कुल कितनी खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी? तो 25 खेल प्रतियोगिताएं यहाँ पे आयोजित की जाएंगी यहाँ पर। इसके अलावा प्रश्न क्रमांक 41 लास्ट प्रश्न है, उत्तराखंड में तेजी से हो रही निर्माण कार्यों के कारण मुख्यतः कौन सी पारिस्थितिकी तंत्र यहाँ प्रभावित हो रहा है? तो पहाड़ी पारिस्थितिकी तंत्र यहाँ पे प्रभावित हो रहा है, जाहिर सी बात है, जिसमें हिमालय जैव विविधता इन सबका यहाँ पे नुकसान हो रहा है। तो इस माह के प्रश्न में इतने ही प्रश्न थे, ज़्यादा नहीं थे। अब आपको अगले वीडियो में